नमस्कार दोस्तों, आज मैं CDR चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। इस YouTube चैनल पर आप सभी को छठी मैया के संपूर्ण व्रत पूजा विधि के बारे में जानकारी दूंगी। जय हो छठी मैया। सबसे पहले उन सभी माताओं, बहनों, बेटियों और भाइयों को जो छठ पर्व का व्रत शुरू करने वाले हैं, उनका व्रत मंगलमय हो, उनके परिवार के, उनके पुत्रों के संपत्ति की रक्षा हो और आप सभी को छठ पर्व का ढेरों बधाई, शुभकामना, मंगल कामना हमारी तरफ से हो। तो सबसे पहले मैं आपको छठ माता का इन 4 दिनों का व्रत अनुष्ठान के बारे में पूरी जानकारी दूंगी। प्रत्येक वर्ष लोक आस्था का महापर्व छठ मनाया जाता है। छठ के पर्व को आस्था का महापर्व माना गया है। हर साल दीपावली के 6वें दिन यानी कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष के षष्ठी तिथि पर छठी मैया की पूजा की जाती है। मान्यता है कि छठ पूजा करने वाले भक्तों की सुख, समृद्धि, धन, वैभव, यश और मान सम्मान की प्राप्ति होती है। महेश द्विवेदी जी कहते हैं, जो महिलाएं यह व्रत रखती हैं उनके संतानों को दीर्घायु और सुख समृद्धि प्राप्त होता है। इसके बाद यह व्रत करने से निरोगी जीवन का आशीर्वाद भी मिलता है। छठ पर्व भारत के कठिन पर्वों में से एक है जो 4 दिनों तक चलता है। इस व्रत में 36 घंटे निर्जला रहकर सूर्यदेव और छठी मैया की पूजा की जाती है और उन्हें अर्घ्य दिया जाता है। यह व्रत मनोकामना पूर्ति के लिए भी किया जाता है। महिलाओं के साथ पुरुष भी यह व्रत करते हैं। कार्तिक माह की चतुर्थी तिथि पर नहाय खाए होता है। इसके बाद दूसरे दिन खरना और तीसरे दिन डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। चौथे दिन उगते सूर्य को अर्घ्य देने के बाद व्रत का पारण किया जाता है। आइए जानते हैं कब से शुरू हो रहा है छठ पर्व, नहाय खाए और खरना की तिथि। छठ पूजा का पहला दिन नहाय खाए कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को नहाय खाए के रूप में मनाया जाता है। सबसे पहले घर की सफाई कर उसे शुद्ध किया जाता है। इसके बाद छठ व्रती स्नान कर शुद्ध शाकाहारी भोजन ग्रहण कर व्रत की शुरुआत करती हैं। घर के अन्य सभी सदस्य व्रती के भोजन करने के बाद ही भोजन ग्रहण करते हैं। नियम के अनुसार भात, लौकी की सब्जी और चने की दाल ग्रहण किया जाता है और खाने में सिर्फ सेंधा नमक का इस्तेमाल किया जाता है। छठ पूजा का दूसरा दिन खरना। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को भक्त दिन भर उपवास रहते हैं और शाम को भोजन ग्रहण करते हैं। इसे खरना कहा जाता है। खरना के प्रसाद के रूप में गन्ने के रस में बने हुए चावल की खीर के साथ दूध, चावल का पिट्ठा और घी चुपड़ी रोटी बनाई जाती है। इसमें नमक या चीनी का उपयोग नहीं किया जाता है। खीर ग्रहण करने के बाद 36 घंटे का व्रत रखा जाता है। खरना के तिथि पर तन और मन के शुद्धिकरण का ध्यान दिया जाता है। छठ पूजा का तीसरा दिन कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि छठ पूजा का मुख्य दिन माना जाता है। छठ का प्रसाद भी बनाया जाता है। प्रसाद के रूप में ठेकुआ, जिसे कुछ क्षेत्रों में टिकरी भी कहते हैं। इसके अलावा चावल के लड्डू, जिसे लड़ुआ भी कहा जाता है। इसके अलावा साचा और फल भी छठ माता के प्रसाद के रूप में शामिल होता है। शाम को पूरी तैयारी और व्यवस्था कर बांस की टोकरी में अर्घ का सूप सजाया जाता है और व्रती के साथ परिवार तथा पड़ोस के सारे लोग सूर्य को अर्घ देने घाट की ओर चल पड़ते हैं और सभी छठी व्रती एक तालाब या नदी के किनारे इकट्ठा होकर सामूहिक रूप से डूबते हुए सूर्य को अर्घ दान संपन्न करते हैं। सूर्य को जल और दूध का अर्घ दिया जाता है तथा छठी मैया के प्रसाद भरे सूप से पूजा की जाती है।
इस दौरान कुछ घंटे के बाद मेले का दृश्य बन जाता है। कार्तिक शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को उगते सूर्य को अर्घ दिया जाता है और फिर इस व्रत का समापन होता है। घाट पर सूर्य को अर्घ देने के लिए व्रती के साथ पूरा परिवार पहुंचता है और सूर्य आराधना करता है। सूर्य अर्घ में लोग सूर्य देवता को जल और दूध अर्पित करते हैं। इसके बाद चीनी और नींबू का शरबत पीकर अपना व्रत तोड़ते हैं, फिर अन्न ग्रहण करते हैं। सूर्य न केवल हमको बल्कि पूरे ब्रह्मांड को ऊर्जा प्रदान करते हैं और पृथ्वी पर जीवन का आधार भी सूर्य ही है। सूर्य को जल देने से इसका असर हमारी बुद्धि पर पड़ता है और मान सम्मान के साथ आर्थिक वृद्धि होती है। दोस्तों, यह है 4 दिनों तक चलने वाला महापर्व छठ मैया का पूजा। दोस्तों, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अगली वीडियो आप देख सकें। जय हो छठी मैया।